से है, ठीक है। उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग कुंडली देखने का तरीका, ये हेडिंग डाल लीजिए, कुंडली देखने का तरीका। कुंडली देखने का तरीका, ये छोटा सा चैप्टर है। हो जाने के बाद में फिर अगला जो कल हमने आप लोगों को बोला था वह चीज आप लोगों को लिखवा देता हूँ। कुंडली देखने का तरीका। हमारी ज्योति टूट गई है, क्या तुम इसे देख? सर्वप्रथम हमें किसी भी कुंडली का भाव, भावेश और कारक देखना चाहिए। भाव, भावेश और कारक पर विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें किसी भी कुंडली का भाव, भावेश और कारक के बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद में देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुंडली का फलादेश करें और दिशा का ध्यान जरूर करें कि दिशा और काल का ध्यान जरूर करें। दिशा और काल का मतलब यह है कि सूर्यास्त या सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त के समय या गोधूली बेला में ऐसे स्थिति में कुंडली देखने से बचें। किसी भी कुंडली के बारे में विश्लेषण करने से पूर्व समय और काल का विचार कर लें। दिशा और काल का विचार कर लें, क्योंकि दिशा काल अगर दक्षिण मुख में आप बैठ करके किसी का फल करेंगे तो आपको आपकी कुंडली 70% गलत जाएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो दिशा और काल का विचार कर लेना चाहिए। सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है उत्तर और पूर्व की तरफ। प्रश्नकर्ता के मुख जो हो वो उत्तर हो, प्रश्न बताने के जो है ज्योतिषी के मुख पूर्व की तरफ होने चाहिए। ज्योतिषी के मुख पूर्व के दिशा में होना चाहिए और प्रश्नकर्ता के मुख उत्तर की दिशा में होने चाहिए। जब किसी की कुंडली देख रहे हो तो उसमें बारीकी से ध्यान यह देखना चाहिए कि प्रथम भाव का स्वामी कौन है, लिख पा रहे हैं ना जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ? जी गुरुजी। हाँ। सर्वप्रथम हमको यह ध्यान होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उस व्यक्ति का लग्न भाव कैसा है, लग्न के बारे में विचार करना चाहिए। लग्न भाव कैसा है, लग्न के बारे में विचार करना चाहिए। लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पापक ग्रह है या शुभ ग्रह है? लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पापक ग्रह है या शुभ ग्रह है?
लग्न में पापक ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं? लग्न में पापक ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं? लग्नेश किस स्थान पे बैठे हैं? लग्नेश किस स्थान में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं? लग्नेश किस भाव या राशि में बैठे हैं? उच्च हैं या नीच होकर के बैठे हुए हैं? लग्नेश उच्च राशि में है या नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, इसका विचार करना चाहिए। इसका विचार करना चाहिए। लग्नेश अपने मूल त्रिकोण राशि में है या नहीं? लग्नेश अपने मूल त्रिकोण राशि में है या नहीं? स्वराशि में है या नहीं? लग्नेश अपने मूल त्रिकोण राशि में है या नहीं? लग्नेश स्वराशि में है या नहीं? लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं है? लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं है? लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं है। लग्नेश अस्त या वृद्ध तो नहीं है? लग्नेश अस्त या वृद्ध तो नहीं है? लग्नेश अस्त या वृद्ध तो नहीं है? दवाई ले ली राजा रात की? जी बाद लीव ले आया था। क्या लग्न 6, 8, 12 में तो नहीं है? लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं है? लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं है? लग्नेश चर राशि है या स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है? लग्नेश सम है या विषम है? लग्नेश सम है या विषम है?
वह जी। इसी प्रकार सभी भावों का विचार करना चाहिए। जिस भाव का विचार कर रहे हैं इसी तरह करना चाहिए। हो गया? हो गया? जी। हम्म। ये इतने टिप्स अगर आप सभी भावों पर लगाएंगे, ये जो आपको बताया गया, ये सभी अगर हर भाव के विचार करने से पहले आप लगाएंगे, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, यहाँ मैंने लग्न के लिए लिखवाया है, लेकिन यही सभी भाव को यहाँ पे करना, लग्न के लगे जिस भाव का विचार करना है उस भाव से उसको देखना है। उस स्थान से 6, 8, 12, मान लीजिए तृतीय भाव का विचार कर रहे हैं, तो वहां से 6, 8, 12 में तो उस भाव का स्वामी नहीं बैठा है, वहां से भी 6, 8, 12 देखना चाहिए। ठीक है? वो चाहे केंद्र हो या त्रिकोण भी हो, लेकिन 6, 8, 12 में उस भाव से 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी। जी गुरु जी। उस स्थान से अगर जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव के बारे में पूर्णतया ज्ञान हो ले लें। जितने भी जानकारी आपको बताई गई है उस भाव से उतना विचार कर लें। आपके एक एक चीज को आप ध्यान दे करके जब बताएंगे, एक एक चीज को ध्यान दे करके कहेंगे, तो उस व्यक्ति के बारे में बताए हुए सभी के सभी फलादेश आपके लगभग लगभग एकदम सही जाएंगे। जी गुरु जी। ठीक है? जी गुरु जी। अब आगे चलें दूसरी चीजों में। जी गुरु जी। और इसमें कोई संशय है तो आप लोग बताइए। गुरु जी जैसे 3 भाव से 6, 8, 12 करेंगे तो 3 का 6, 8वां स्थान 6 हो गया और 10वां स्थान 8 हो गया। हाँ, तो अगर तीसरा भाव का स्वामी 10वें भाव में भी बैठा है तो वहां से 8वां भाव 10वां स्थान हो गया। तो वहां से अगर 10वें भाव में भी बैठा हुआ है तो भी वह तीसरे भाव का स्वामी कहीं न कहीं फल में कमी करेगा। ठीक है? या फिर छठे भाव में हो या द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव में अगर मान लीजिए तीसरे का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया तो वहां भी फल में कमी करेगा। हाँ, ये भाव वृद्धि योग और भाव में कमी योग, ये वहां से देखे जाते हैं। भाव वृद्धि योग अगर तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ये भाव वृद्धि योग है। पंचम स्थान में बैठा है, 9वें भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा है, अपने से 10वें स्थान में बैठा है, तो ये भाव वृद्धि योग कहा जाता है।
अपने से उपचय स्थान में बैठा हुआ है तो भाव वृद्धि योग कहा जाता है। तो उपचय भाव आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि किन किन भावों को उपचय भाव कहते हैं। तो उस स्थान का उपचय भाव कौन सा हुआ, जिस स्थान से हम विचार कर रहे हैं, जिस स्थान को हम देखना चाहते हैं, उस स्थान का उपचय भाव कौन सा हुआ, उसका विचार करना चाहिए। उस भाव का त्रिकोण देखना चाहिए। ठीक। जी गुरुदेव। अब लिखिए मित्र क्षेत्र। कल हम मित्र क्षेत्र का लिखवा दिए थे ना कि नहीं? स्वक्षेत्र लिखवाए थे ना? मित्र क्षेत्र लिखवाना है गुरुजी। हाँ तो स्वक्षेत्रगत लिखिए। लिखवाए थे, हाँ स्वक्षेत्रगत लिखवा दिए थे। तो मित्र क्षेत्र लिखिए कि मित्र क्षेत्र में ग्रहों का फल, मित्र क्षेत्रगत ग्रहों का फल। कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र राशि में है तो उसका क्या फल होगा? सूर्य मित्र राशि में हो तो जातक यशस्वी, दानी, व्यवहार कुशल होता है। सूर्य मित्र राशि में हो तो जातक यशस्वी, दानी, व्यवहार कुशल होता है। अब देखिए, जैसे अभी यह विचार आप लोगों को बताया जा रहा है कि सूर्य अगर इन भाव में हो तो ठीक है। मित्र राशि कौन कौन सी है? मंगल की राशि मित्र राशि है, चंद्र की राशि मित्र राशि है, गुरु की राशि मित्र राशि है ना। तो अगर इन राशियों में है तो वह स्थिति देखिए कि सूर्य की डिग्री क्या है, कितने डिग्री पे है, सूर्य अस्त है या वृद्ध है, वह देखिए। सूर्य के बारे में विचार कर लीजिए, राशि किस भाव में बैठी हुई है वह विचार कर लीजिए, उसके बाद में फलादेश करिए। लाभ तो देंगे लेकिन कहीं ना कहीं फल में कमी करेंगे जरूर। ठीक है। श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी आप ज्वाइन हो गए। जी बहुत लेट हो गया था, कार्यक्रम चल रहा है अभी हम्म ससुराल में, इसलिए। हम्म जो कक्षाएं निकल जा रही हैं श्रीवास्तव जी, वो कक्षाएं फिर आपको दोबारा मिलेंगी कि नहीं, यह गारंटी नहीं है। ठीक है, वो कार्यक्रम था, मैंने लिखा था ग्रुप में, 3 दिन में हम्म उपस्थित हो पाऊंगा। अभी टाइम मिल गया तो उपस्थित हो गया। अब ये है कि आप रिकॉर्डिंग सुन करके जो कक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वह ठीक है। जरूर। चंद्र अगर मित्र राशि में है, चंद्र मित्र राशि में है तो सुखी, धनवान, गुणज्ञ होता है। सुखी, धनवान, गुणज्ञ होता है। मंगल अगर अपने मित्र राशि में हो तो
मंगल अगर मंगल मित्र राशि में हो तो मित्र प्रिय धनिक होता है। मित्र प्रिय धनिक होता है। मित्र प्रिय धनिक होता है। बुध अपने मित्र राशि में हो तो शास्त्रज्ञ विनोदी कार्यदक्ष होता है। शास्त्रज्ञ विनोदी कार्यदक्ष होता है। शास्त्रज्ञ विनोदी कार्यदक्ष होता है। गुरु हो तो उन्नतशील बुद्धिमान। गुरु हो तो उन्नतशील बुद्धिमान होता है। शुक्र हो तो पुत्रवान सुखी होता है। शुक्र हो तो पुत्रवान सुखी होता है। शनि हो तो परान्न भोजी धनवान सुखी और प्रेमिल होता है। परान्न भोजी धनवान सुखी और प्रेमिल होता है। लास्ट में क्या बताया गुरुदेव? प्रेमिल? हाँ, प्रेमिल। गुरुजी ये प्राण भोजी क्या होता है? परान्न भोजी मतलब दूसरे का जो है ग्रहण करके खाने वाला। दूसरों के स्थान, दूसरों का छीन करके खाने वाला या दूसरे से प्राप्त करने वाला, प्राप्त करके खाने वाला। ठीक है। परान्न भोजी ब्राह्मणों को भी कह सकते हैं, पंडितों को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ से ही मांग के लाते हैं या दक्षिणा पा करके लाते हैं तो ही खाते हैं ना। जी। अब इसी में नोट लिख लीजिए। एक ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो, एक ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो दूसरे के द्रव्य का उपयोग करता है। दूसरे के द्रव्य का उपयोग करता है। 2 हो तो मित्र के द्रव्य का उपभोक्ता। 2 हो तो मित्र के द्रव्य का उपभोक्ता। 3 हो तो स्वपार्जित धन का उपभोक्ता।
3 हो तो स्वपार्जित धन का उपभोक्ता। 4 हो तो दाता। 4 हो तो दाता। 5 हो तो सेना नायक, सरदार, नेता। 5 हो तो 5 हो तो सेना नायक। 5 हो तो सेना नायक, सरदार, नेता होता है। सेना नायक, सरदार, नेता होता है। 6 हो तो सर्वोच्च नेता, सेनापति, राजमान्य। 6 हो तो सर्वोच्च नेता, सेनापति, राज्यमान, उच्च पदासीन होता है। सर्वोच्च नेता, सेनापति, राज्यमान, उच्च पदासीन होता है। 7 ग्रह उच्च हो तो 7 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो राजा या राजा के तुल्य होता है। राजा या राजा के तुल्य होता है। हो गया। जी गुरुदेव। अब हेडिंग लिखिए शत्रु क्षेत्र ग्रहों का फल। शत्रु क्षेत्रगत ग्रहों का फल। शत्रु क्षेत्रगत ग्रहों का फल। जी। रवि शत्रु क्षेत्री हो तो रवि शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक दुखी नौकरी करने वाला होता है। रवि शत्रु क्षेत्री हो तो शत्रु राशि में हो तो जातक दुखी नौकरी करने वाला होता है। चंद्रमा हो तो माता से दुखी, हृदय रोगी। चंद्रमा हो तो माता से दुखी, हृदय रोगी होता है। गुरुजी एक बार सूर्य का फिर से बता दीजिए गुरुजी। रवि शत्रु की राशि में हो तो जातक दुखी नौकरी करने वाला होता है। दुखी नौकरी करने वाला होता है। चंद्रमा हो तो माता से दुखी हृदय रोगी होता है। मंगल हो तो
विकलांगी व्याकुल दीन मलिन होता है। मंगल हो तो विकलांगी व्याकुल दीन मलिन होता है। विकलांगी व्याकुल दीन मलिन होता है। बुध हो तो वासना युक्त होता है। बुध हो तो वासना युक्त साधारणतः सुखी कर्तव्यहीन होता है। वासना युक्त साधारणतः सुखी कर्तव्यहीन होता है। बुध हो तो वासनायुक्त साधारणतः सुखी कर्तव्यहीन होता है। गुरु हो तो भाग्यवान चतुर होता है। गुरु हो तो भाग्यवान चतुर होता है। भाग्यवान और चतुर होता है। शुक्र हो तो नौकर दास वृत्ति करने वाला। शुक्र हो तो नौकर दास वृत्ति करने वाला। शनि हो तो दुखी होता है। अब लिखिए हेडिंग में नीच राशिगत ग्रहों का फल। नीच राशिगत ग्रहों का फल। सूर्य नीच का हो तो जातक पापी बंधु सेवा करने वाला। सूर्य नीच का हो तो जातक पापी बंधु सेवा करने वाला। जातक पापी बंधु सेवा करने वाला। चंद्रमा हो तो रोगी अल्प धनवान और नीच प्रकृति का। रोगी अल्प धनवान और नीच प्रकृति का होता है। रोगी अल्प धनवान और नीच प्रकृति का होता है। मंगल हो तो नीच कृतघ्न होता है। मंगल हो तो नीच कृतघ्न होता है। बुध हो तो बंधु विरोधी चंचल उग्र प्रकृति का होता है। बंधु विरोधी चंचल उग्र प्रकृति का होता है। बंधु विरोधी चंचल उग्र प्रकृति का होता है। गुरु हो तो खल अपवादी
अपयश भागी होता है। गुरु हो तो खल अपवादी अपयश भागी होता है। शुक्र हो तो दुखी, शुक्र हो तो दुखी, शुक्र हो तो दुखी, शनि हो तो दरिद्र दुखी होता है। शनि हो तो दरिद्र दुखी होता है। नोट में लिख लीजिए, नोट लिखिए इसी में। 3 ग्रह नीच के हो तो जातक मूर्ख। 3 ग्रह नीच के हो तो जातक मूर्ख। 3 ग्रह अस्तगत हो तो दास। 3 ग्रह अस्तगत हो तो दास। 3 ग्रह शत्रु राशिगत हो तो दुखी। 3 ग्रह शत्रु राशिगत हो तो दुखी तथा जीवन के अंतिम भाग में सुखी होता है। तथा जीवन के अंतिम भाग में सुखी होता है। हो गया? जी गुरुदेव। अब मैं आप लोगों को कल लिखवाऊंगा कि ग्रहों की दृष्टि के बारे में, ठीक है? ग्रहों की दृष्टि का फल। एक दिन आप लोगों का यह प्रश्न था ना? रीमा जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हेडिंग में डाल देते हैं गुरुदेव। जी, ग्रहों की दृष्टि का